Welcome to my channel टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट बोकारो स्टील प्लांट बीएसपी झारखंड का तरफ से फिर से और एक बार रिक्रूटमेंट आ गया है। आज का डेट में आप लोगों का सामने है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका एडवर्टाइज नंबर BSL/R/2023-02 और डेटेड 27 अक्टूबर 2023। कल का डेट में ये ऑफिशियली आया है और आज का डेट में मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो लगभग 8 से 10 महीना पहले सेल का तरफ से रिक्रूटमेंट आना स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले बोकारो का आया था, उसके बाद सेल राउरकेला का आया था, उसके बाद सेल डीएसपी का आया था, सेल भिलाई का आया था। मतलब एक का बाद एक। इसका बाद सेल इसको का रिक्रूटमेंट आया था। मतलब सेल का जो टोटल 5 यूनिट है, सभी यूनिट का तरफ से एक एक करके रिक्रूटमेंट आना शुरू हो गया था। तो इस बार भी रिक्रूटमेंट आना शुरू हो गया है और सबसे पहला रिक्रूटमेंट आ गया है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ITI पास स्टूडेंट के लिए ACTT पोस्ट पर। ठीक है, तो आप देखिए, आप तो जानते हैं सेल एक PSU सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और एक इसको आप बोल सकते हैं महारत्ना कंपनी है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन सेल बोकारो स्टील प्लांट। मेरा एक दोस्त, आप बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त ही है, जो अब पिछला रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट हुआ है और अभी बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहा है। तो इस बार अब देखिए ACTT पोस्ट में जो आपका ग्रेड है S1, इसमें टोटल वैकेंसी आया है 85, अनडिजर्व के लिए 35, SC के लिए 10, ST के लिए 22 और OBC के लिए 10 और EWS के लिए 8 सीट है। PWD कैंडिडेट में आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा अलग से, जैसे ऑर्थो का किसी का प्रॉब्लम है या किसी का हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसका अलग से डिवाइड किया है और एक सर्विसमैन के लिए 12 सीट है। ये आपका जो स्टार मार्क्स दिया है ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। देखिए, अब अगर नीचे आते हैं तो इसमें जो मेन टॉपिक है उसको डिस्कशन करते हैं। एलिजिबिलिटी, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो पोस्ट का नेम है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग NAC, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अपर एज लिमिट एज पर 1 मई 2023 28 ईयर्स आपका होना चाहिए। अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए SC ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज पर 25 नवंबर 2023 10th प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए। वो भी आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, मतलब जो एक फेमस स्टील सेक्टर है या कंपनी है उसी से होना चाहिए। जैसे आपका वाइजैक स्टील होता है सेल का, अगर किसी डिपार्टमेंट से, या सैम स्टील, मतलब जो बहुत बड़ा स्टील फैक्ट्री है जहाँ से आप, या स्टील कंपनी है जहाँ से आप जहाँ से आप नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है। और इन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपका NCVT अप्रूव होना चाहिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप आपका किसी फेमस स्टील प्लांट से होना चाहिए और वो आपका अप्रेंटिसशिप NCVT से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब 10th प्लस ITI आपका क्वालिफिकेशन है। इसमें अगर आप नीचे आते हैं तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड का बात किया जा रहा है। इसमें आपका गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आपका होना जरूरी है। वैसे मेडिकल आपको ज़्यादा कुछ नहीं चेक किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे आपका हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट आपका होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 45 और फीमेल के लिए 35। चेस्ट मेजरमेंट अब देखिए इसमें 75 दिया है और आफ्टर रेस्पिरेशन या एक्सपेंशन करने के बाद 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए 70 और 73 सेंटीमीटर होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड आपको दिया है। अब देखिए डिस्टेंस विजन आपका 6/12 बोथ आइज में अगर आपका होगा, या विद ग्लास या विदाउट ग्लास कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको दिया नियर विजन N6 या J1 आपका होना चाहिए। कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन आपका एसेंशियल होना चाहिए। इसमें देखिए ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब इस पोस्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड 1 ईयर प्रोबेशन, उसका बाद आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड में, मतलब आप थोड़ा सा, मतलब परमानेंट भी नहीं होगा लेकिन आपको प्रोबेशन पीरियड में रखेगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ अ ट्रेनिंग पीरियड देयर शैल बी रेगुलाइज इन देयर इनिशियल ग्रेड
एट द मिनिमम बेसिक पे ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रेड्स। देखो जब सिलेक्ट होगा तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 1 साल का आपका प्रोबेशन होगा। तो आपका जब भी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका बेसिक पे से आपका सैलरी शुरू होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देखिए, आपका होगा सीबीटी एग्जामिनेशन। सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा और सीबीटी एग्जाम का बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा और आपका सिलेक्शन प्योरली सीबीटी एग्जाम बेस्ड आपका होने वाला है। स्किल टेस्ट में 1:3 रेशियो में बुलाया जाएगा। देखिए आपका सैलरी कितना बनेगा, जब आपका 2 साल का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो आपका बेसिक होगा 25,070 रुपीज़ और इसका पे स्केल लगा 25,070 से आप देखिए इसमें जो आपका इस स्केल में बढ़ेगा मैक्सिमम आपका बेसिक पे 35,070 तक बढ़ेगा, उसका तो आपका बाद प्रमोशन और 3% का आपका इंक्रीमेंट होगा। और ये आपका 2 साल का बाद का बोला है कि आपका बेसिक पे बनेगा। और सब स्टूडेंट पहले से परमानेंट है, पहले से ही परमानेंट है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आपका ट्रेनिंग चलेगा मतलब आप परमानेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका बाद देखिए जो आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, पहला साल आपका हर महीने 12,900 रुपीज़ मिलेगा और सेकेंड ईयर आपका हर महीने 15,000 करके मिलेगा। और इसके बाद जब आपका 2 साल का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा आपका पे स्केल शुरू हो जाएगा। फॉर्म फिलअप फीस आप देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ है। इसके बाद प्रोसेसिंग फी SC ST PWD डिपार्टमेंटल और एग्जामिनेशन कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ आपको पेमेंट जस्ट करना है, ठीक है। और पेमेंट आपका करने के बाद पेमेंट रिफंड नहीं होगा। फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप ये मैं आपको बताऊंगा जब इसका फॉर्म फिलअप शुरू होगा। फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो उससे पहले आप देख लीजिए कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जाम होगा उसका टेस्ट का स्ट्रक्चर होगा, आपका 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा और इसमें आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। टू बी प्रोवाइडेड इन इंफॉर्मेशन हैंडआउट अलोंग विद द एडमिट कार्ड। और इसमें एडमिट कार्ड में आपको बाकी चीज़ें दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में बनेगा। ऑल क्वेश्चन ऑफ ए सेक्शन विल कैरी इक्वल मार्क्स। आपका हर सेक्शन में इक्वल मार्क्स कैरी होगा और इसमें आपका पेनल्टी भी रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसका बाद देखिए जो भी जनरल कंडीशन है मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया हूँ। फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है 4 नवंबर 2023 और इसका फॉर्म फिलअप क्लोज होगा 25 नवंबर 2023। बाकी आपका सीबीटी एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब कुछ आपको सेपरेटली मेल का माध्यम से या SMS का माध्यम से आपको बताया जाएगा। और मैं तो हूँ ही आप लोगों को अपडेट देने के लिए, जब भी प्रॉपर अपडेट आएगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।